तो वेलकम बैक गाइस। बॉलीवुड गोल्डन स्क्रीन फिर से आपके लिए लेकर आया है एक नई वेब सीरीज पीआई मीना। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम हमारे लीडिंग एक्ट्रेस मीनाक्षी और साथ ही में उसके फ्रेंड आदि को देखते हैं। यह दोनों पेशे से एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। आज वो बार में एक बंदे को ट्रैक कर रहे होते हैं। अब मीनाक्षी नशे की हालत में गलती से एक बंदे के साथ हाथापाई कर लेती है। फिर उसका फ्रेंड आदि मैटर को हैंडल कर मीनाक्षी को अपने साथ ले जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग मीनाक्षी मीटिंग के लिए कहीं जा रही होती है और रास्ते में एक अनहोनी हो जाती है। मीनाक्षी की आंखों के सामने ट्रक और स्कूटी का एक्सीडेंट हो जाता है। स्कूटी वाला सीधा मीनाक्षी के पैरों के पास आकर गिरता है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते मीनाक्षी उसे अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। अब हॉस्पिटल में कुछ देर तक वेट करने के बाद डॉक्टर मीनाक्षी से कहता है पेशेंट की हालत बहुत गंभीर है, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिर वह मीनाक्षी से ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी देर वेट करने के लिए कहता है। इतने में मीनाक्षी को एक अर्जेंट कॉल आता है, इसलिए वह डॉक्टर को अपना आईडी देकर मीटिंग के लिए निकल पड़ती है। अब हम आरएस जैन को देखते हैं जो कि मीनाक्षी का करंट क्लाइंट होता है। वह उसे बार में मौजूद सभी गर्ल्स को कांटेक्ट करने के लिए कहता है। मीनाक्षी के मन में काफी देर से यह बात चल रही होती है कि आरएस जैन अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से कैसे करा सकता है जो हर रोज अलग अलग प्रोस्टिट्यूट के साथ अपनी रात काली करता है। वह इस बारे में आरएस जैन से पूछती है। इस पर आरएस जैन गुस्सा हो जाता है। वह मीनाक्षी को अपने काम से मतलब रखने के लिए कहता है और साथ ही में उसके काम की पेमेंट उसने ऑफिस भिजवा दी है। मीनाक्षी को आरएस जैन का यह व्यवहार पसंद नहीं आता। घर से बाहर निकलते वक्त वह आरएस जैन की बेटी मधु को अपने घर से भाग जाने का सजेशन देती है। अब मीनाक्षी बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। वह सीधा ऑफिस में एंटर होती है। ऑफिस में एंटर होते ही वह प्रीतम से अपनी सैलरी मांगती है। असल में प्रीतम सेन जो कि इस कंपनी का मैनेजर है। प्रीतम उसे कहता है तुमने लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी शीट अब तक सबमिट नहीं की। मीनाक्षी कहती है मैं काम में बहुत ही ज्यादा बिजी थी। प्रीतम कहता है जल्द से जल्द अपनी एक्सपेंसेस की रिपोर्ट सेंड कर दो और तुम्हारी पेमेंट आ जाएगी। साथ ही में वह आरएस के साथ किए गए व्यवहार के लिए मीनाक्षी को थोड़ा डांटता भी है। अब मीनाक्षी अपना ड्रेस चेंज कर कैबिन में एंटर होती है जहाँ पर सुबो जो कि सीरीज में हमारा प्ले बॉय और साथ ही मीनाक्षी का बेस्ट फ्रेंड भी है, वह मीनाक्षी का मूड फ्रेशन अप करने का ट्राई करता है। सुबो मीनाक्षी से पूछता है इस बार नाराजगी के पीछे कौन है, सेन या फिर जैन। इनडायरेक्टली वह प्रीतम और आरएस की बात कर रहा होता है। असल में सुबह यहाँ अपने किसी केस को लेकर आया था जिसे सॉल्व करने के लिए उसे प्रीतम और उसकी टीम की मदद की जरूरत थी। इसी बीच मीनाक्षी को एक नंबर से कॉल आता है। हम कुणाल हजरा को देखते हैं जो मीनाक्षी के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन बुलाता है। शुभम मीनाक्षी को पुलिस स्टेशन पर ड्रॉप करता है। वह पुलिस ऑफिसर मीनाक्षी से पूछता है मैडम आप अपनी सुबह उस जगह पर क्या कर रही थी, साथ ही में मुझे आपकी आईडी भी मिली है। अच्छा तो आप आरएस जैन के लिए काम करती है। मीनाक्षी रिप्लाई के तौर पर कहती है मैं किसी से मिलने गई थी और मैं सिक्योरिटी कंसल्टेंट हूँ। फिर वो फर्दर डिटेल्स प्रोवाइड करती है। पुलिस ऑफिसर पूछता है क्या आपने ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर नोटिस किया था। मीनाक्षी का जवाब होता है नहीं। वह काउंटर करते हुए कहती है सीसीटीवी तो होगा ही ना, क्या उसने वो चेक नहीं किया। फिर वह सिग्नेचर कर अपनी कार से रवाना लेने ही वाली होती है कि इतने में चंदना दे जो कि उस एडमिट हुए पेशेंट पार्थो की मम्मी होती है। उसका यह कहना है कि पार्थो के साथ जो हादसा हुआ वह कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि वह एक प्लान्ड मर्डर है। कुछ लोग काफी टाइम से उसे मारना चाहते थे। वह उससे हेल्प मांगती है। मीनाक्षी उसे पुलिस से हेल्प लेने का सजेशन देकर वहां से चली जाती है। हम रास्ते में मीनाक्षी की कुछ मेमोरीज देखते हैं जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ कार में जा रही होती है। तभी कहीं से एक ट्रक आ जाती है। इस हादसे में मीनाक्षी अपनी मॉम को खो देती है और इसका भाई काफी टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट होता है। वह अब कोमा में है। अब जब मीनाक्षी अपने घर पहुंचती है वह मधु को देखती है। मीनाक्षी उसे अपने घर के अंदर ले जाती है। मधु कहती है मैं घर से भाग कर आई हूँ, मुझे ये शादी नहीं करनी, अब मुझे क्या करना चाहिए। मीनाक्षी कहती है मैंने तुम्हारे डैड से बात करने की ट्राई की थी लेकिन उन्हें मेरी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी बीच कोई दरवाजे को नॉक करता है। दरवाजा खोलते ही आरएस जैन का बेटा मधु को घर ले जाने के लिए आया होता है। मीनाक्षी उसे रोकने का ट्राई करती है। वह मीनाक्षी को धक्का मार देता है और उसे यह वार्निंग भी देता है कि मीनाक्षी उनके फैमिली मैटर से दूरी रहे तो अच्छा होगा। मीनाक्षी के नोज से थोड़ी ब्लीडिंग हो रही होती है। वह सोफे पर बैठी होती है। इतने में चंदना का कॉल आता है। वह कहती है पार्थो अब इस दुनिया में नहीं रहा। इतने में सीन कट होता है। पुलिस ऑफिसर अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स दे रहा होता है। वो आदमी कहता है तुम जल्द से जल्द बॉडी रिलीज कर दो, मैं लीगल पेपर पर सिग्नेचर कर दूंगा। फिर वह दूसरे आदमी से कुछ बात करता है। वह दूसरा आदमी कहता है इस एक्सीडेंट से रिलेटेड सभी एविडेंस जल्द से जल्द मिट जाने चाहिए। इतने में सीन कट होता है। मीनाक्षी ऑफिस में अपना काम में बिजी होती है।
आदि की नानी की तबीयत खराब होने के कारण वो अपना मिशन मीनाक्षी को टेक ओवर करने के लिए कहता है। मीनाक्षी उसे साफ नो कर देती है। इस रीजन से उसे प्रीतम के ऑफिस में बुलाया जाता है। वह मीनाक्षी के चेहरे पर एक मार्क नोटिस करता है जो कि आरएस जैन के बेटे के साथ फाइट के दौरान हादसे का प्रूफ था। मीनाक्षी प्रीतम को उस इंसिडेंट की पूरी डिटेल्स बताती है। यह सुन प्रीतम गुस्सा हो जाता है। मीनाक्षी कहती है मैंने ही मधु को घर से भागने का सजेशन दिया था, और रही बात आदि के केस की, उसे मैं हैंडल कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम पार्थो के प्रोफेसर को देखते हैं जिनसे पार्थो बहुत ही ज्यादा क्लोज था। एक आदमी छिपकर प्रोफेसर की फोटो ले रहा होता है और यहाँ मीनाक्षी आदि के केस को हैंडल कर रही होती है। इसी बीच मीनाक्षी के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आता है, पार्थो की बॉडी अब रिलीज हो चुकी है। मीनाक्षी सुबह को उस लोकेशन पर बुलाती है। वहाँ पहुंचने पर पता चलता है पुलिस ऑफिसर सुबह को पहले से ही जानता है। पुलिस ऑफिसर कहता है एक फ्रॉड लॉयर और एक प्राइवेट डिटेक्टिव, मस्त जोड़ी है। इसके अलावा हम पार्थो की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि वो बहुत ही ज्यादा सदमे में है। उनमें फिर से वही आदमी खिड़की से पहले तो पार्थो की मॉम, फिर उसकी गर्लफ्रेंड और लास्ट में मीनाक्षी की पिंक फोटो क्लिक करता है। मीनाक्षी के उदास चेहरे को देख सुबह थोड़ा फनी बनने की कोशिश करता है, लेकिन बात और बिगड़ जाती है। अब शाम को मीनाक्षी काम से कहीं पर जा रही होती है। इतने में आदि का कॉल आता है। उसे सुबह के केस से रिलेटेड कुछ वीडियोस मिले हैं। मीनाक्षी उस वीडियो को डायरेक्ट सुबह को सेंड करने के लिए कहती है। हम सुबह और उसके एक फ्रेंड जो कि एक पॉलिटिशियन है, दोनों को साथ में बैठकर किसी चीज पर डिस्कस करते हुए देखता है। सुबह उसे एक वीडियो दिखाता है। वो कहता है अपोजिशन लीडर ने मुझे मिनिस्टर के पीछे जासूसी के लिए लगाया है। एक बार मुझे इसके खिलाफ कोई सॉलिड प्रूफ मिल जाए फिर मैं माला माल हो जाऊंगा। उसका फ्रेंड कहता है देख क्या हाल बना दिया है पॉलिटिक्स ने मेरा, क्यों ये गलत काम कर रहा है। तो वो कहता है मैं पॉलिटिक्स सिर्फ पैशन के लिए फॉलो नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट मनी एंड बिजनेस। अब सीन कट होता है। वही फोटो क्लिक करने वाला आदमी पार्थो से रिलेटेड सभी लोगों को एक एक का इंट्रो दे रहा होता है। हमें सबसे पहले पार्थो की गर्लफ्रेंड रीनी मुजमदार जो कि पार्थो की कॉलेज फ्रेंड है, फिर पार्थो के अंकल मिस्टर चित्रंजन दे, उसके प्रोफेसर डॉक्टर वासु, और लास्ट में मीनाक्षी की फोटो दिखाई जाती है जो यह कहता है कि यह लड़की आई विटनेस है। शादी में यह एक प्राइवेट डिटेक्टिव और यह वही है जो पार्थो को हॉस्पिटल लेकर आई थी। इस पर दूसरा आदमी मीनाक्षी पर नजर रखने के लिए कहता है। यहाँ हम मीनाक्षी को उसी स्पॉट पर देखते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था।